दोस्तों ये है सुबह का समय और देख लीजिए आप सभी गए थे थाने में। इन्होंने अम्मा ने पापा ने रिपोर्ट कर दी थी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज शाम से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और शाम का समय हो चुका है। हल्का हल्का सा अंधेरा छान लगा है और हल्का हल्का अभी भी उजियारा है। आस्था को मैं बहुत देर से कह रही हूँ पढ़ाई कर लो, अब नहीं सुन रही है तो अब बस मार खाने का काम कर रही है। कैसा लग रहा है आपको सुन के ये सब बातें? हैं? पढ़ाई कर लो अब ढंग से बैठ के थोड़ी देर। चलिए दिखाते हैं आपको शाम का समय हमारे यहाँ कैसा लग रहा है नज़ारा। खाना बन रहा देखिए, हल्का हल्का सा उजियारा, हल्का हल्का सा अंधेरा, क्योंकि उस तरफ बिल्कुल सूरज डूब जाता है, इसके कारण वहां का नज़ारा हल्का सा लाल लाल सा दिख रहा है। तो दोस्तों ये था परसों शाम से ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था। कल अपलोड होना था ये ब्लॉग, लेकिन जो घर में जो भी प्रॉब्लम हुई ना उसके कारण नहीं अपलोड हो पाया। तो मैं यहाँ पे खाना बना रही थी, आस्था को पढ़ा रही थी। मैंने बोला आस्था थोड़ी देर पढ़ाई कर लो, तो बस वही सब हो रहा था। और ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कल के दिन। अभी तो देखिए हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, सही हैं। अम्मा दुकान से कुछ ले गई थी सब्जी वगैरह बनाने के लिए, तो वो बना रही हैं उधर, मैं इधर बना रही हूँ। झूठ नहीं बोलूँगी दोस्तों, और कि भाई अम्मा बनाती हैं, पापा का खाना अम्मा ही बनाती हैं, मैं नहीं बनाती हूँ। जब उनको नहीं बनाना होता तो वो मुझसे कह देती हैं कि नंदिनी तुम बना दो। तो मैं वो ये कह नहीं सकती कि मैंने उन्हें कभी इनकार किया हो कि अम्मा मैं नहीं बनाऊंगी। पहले से पहले ही उन्हें पूछ पूछ के मैंने बना के खिलाया है। उसके बाद दोस्तों ये था कल सुबह का ब्लॉग है, और मैं यहाँ पे दुकान आ गई थी साफ़ करने। क्या हुआ था कि यहाँ पे चूहों ने ना एकदम सारा नान जान फैला दिया था, बोरी वगैरह काट के, और एकदम बिल बना रखे हैं। जैसे मिट्टी का घर है तो चूहे कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी, मतलब बिल बना रखा है पूरा नीचे नीचे में। तो यहाँ पे बहुत कोने कोने में एकदम वो कर दिया है, मिट्टी मट्टी निकाल के धर दी थी। तो वही मैं सोच रही थी कि यहाँ पे सफाई कर दूँ। आस्था के पापा गए हैं, पापा के ही कहने में पापा का खेत का गूल साफ़ करने गए थे, जहाँ से खेतों में पानी दिया जाता है। तो वो गूल होता है, गूल को पहले साफ़ करना होता है, तो वहीं गए हैं अभी आस्था के पापा, और मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ। दोस्तों मैं ना ये देखिए, आप सारी बातें नोटिस कीजिएगा, मैं किस लिए बता रही हूँ आपको ये सारी बातें। हम तो उनका देखिए काम कर रहे हैं, बना के भी खिला ही रहे हैं, लगभग बना के खिला रहे हैं। कभी कदाल ऐसा होता है जो अम्मा पूरा रोटी सब्जी दोनों बनाती हैं, बाकी मैं ही हमेशा यहाँ से बना के भिजवाती हूँ। मैं ब्लॉग बार बार उसी चीज़ का, एक चीज़ का ब्लॉग में नहीं बनाती, लेकिन कई बार मैंने ब्लॉग में भी आप सभी ने देखा होगा कि अम्मा अपनी मर्जी से आती हैं, और जो खाना बना रखा रहता है मैं कह देती हूँ अम्मा आप खुद ही ले लो। कभी नहीं किसी चीज़ के लिए मैंने उन्हें कहा है कि नहीं। बस मैं यहाँ पे ना अपने काम करने में लगी हुई हूँ, और ये आज ही का जिस दिन मैं ये काम सब कर रही हूँ, इसी दिन का सारा ड्रामा है, सारा कलेश इसी दिन का है। किसी को पता थोड़ी ना होता है कि आज हमारे साथ होने क्या वाला है, बस वो तो जो होना होता है वो होता है, तो किसी को कुछ पता नहीं होता। तो मैं वही अपने काम करने में लगी हुई थी, जैसे रोज डेली के काम होते हैं, मैं अपने घर के काम तो करती ही हूँ कम से कम। तो यहाँ पे जैसे ही देखा कि मिट्टी बहुत ज़्यादा है, देखिए कितनी ज़्यादा मिट्टी भी निकल रही है, तो मैं बस यहाँ की सफाई करने में लग गई। खाली समय देखा तो मैंने कहा चलो यहाँ की क्लीनिंग अच्छे से कर देते हैं। अभी नहाया आया कुछ नहीं था, और आज दोस्तों बहुत ही मतलब एकदम शरीर सुस्त लग रहा था। नहा इसीलिए नहीं पाई, जेठानी भी आई थी कि चलो कपड़ा धोने चलते हैं चंकुरी, फिर मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा हाँ मेरे बस का नहीं है, पता नहीं अंदर से ही दिल कल ना लग ही नहीं रहा था। कल का ब्लॉग है, कल की ही बात है सब, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा हाँ मैं नहीं जाऊँगी और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, और आप चले जाओ। तो फिर वो भी नहीं गई आखिरकार, और मैं भी नहीं गई, और मैं फिर यहाँ पे आके अपना काम करने लगी। नहाना धोना कुछ भी नहीं हो पाया था, एकदम दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा था कल के दिन, पता नहीं क्यों। ऐसा कुछ पता नहीं था कि लड़ाई हो जाएगी, मतलब फिर भी एकदम मन में
पहले से ही अच्छा नहीं लग रहा था कुछ, लेकिन अपने काम कर रही थी यहाँ पे और दुकान की सफाई कर रही। तो सारे सामान यहाँ से हटाए, मिट्टी अट्टी झाड़ दी, उसके बाद सारे सामान वहीं सेट कर दिए। कल यही ब्लॉग अपलोड होना था, लेकिन ऐसा ऐसा हो गया ड्रामा, फिर अपलोड करने का मन नहीं किया, अपलोड नहीं हो पाया। जब घर में ऐसा कुछ खिटपिट हो जाता है तो नहीं मन करता। वैसे तो हमेशा होता ही रहता है इस घर में, लेकिन ये कि हम चुप रहते, हम कुछ नहीं बोलते, वो अपना बोलते बोलते बंद हो जाते हैं। ड्रामा तो होता है, आपने देखा होगा, हमेशा ही ड्रामा होता है, लेकिन चुप रहते हैं हम लोग, शांत रहते हैं कि जाओ कोई नहीं, इनकी तो आदत है। लेकिन आज के दिन मतलब सारा काम गड़बड़ हो गया। अभी जब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तभी भी इन्होंने दारू पी रखी है, गाली गलौज बाहर दे रहे हैं। बाहर नहीं, अभी कहीं और दे रहे थे जब मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। तो जब से इन्होंने चक्की लिवाई है तब से इनका यही मतलब, लिवाया इन्होंने बेशक इनके नाम से था कि भाई जितेंद्र चलाएगा, जितेंद्र सिंह चलाएगा, लेकिन इनका मेन मोटिव यही था कि नाम इसका हो जाए कि इसके लिए लिवाया, मतलब पिता ने अपने लड़के को आगे बढ़ाने के लिए लिवाया है। लेकिन उसी दिन से पीछे पड़े थे, उसी दिन से आपने देखा भी होगा ब्लॉग में, कुछ ज़्यादा ही इनकी हरकतें हमारे इधर बढ़ गई थी, कुछ ज़्यादा ही, हमें ही बस गाली, हमें ही बस गाली। करवा चौथ बीत गई, दिवाली बीत गई, सभी में इन्होंने बिल्कुल कलेश मचा के रखा। हम लोग फिर भी चुप रहे, आप देखे हो, हमने कुछ नहीं बोला। अब भाई कल के दिन क्या हुआ कि ऐसे ही ड्रामा इनका चालू था, तो हमने कह दिया भाई आपको चक्की लेनी है तो आप रख लो अपने घर में, क्यों इतना ड्रामा कर रहे हो बाहर खड़े होके, और क्यों फिर इतना, क्यों आप अपनी चक्की रख लो अपने पास। आज तक के पापा ने बस इतना ही तो बोला है कि भाई आपने रुपए लगाए हैं, अगर आप चलाओ मशीन, आप मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और आप रखो चलाओ। दोस्तों वहाँ हो गया था दुकान का साफ सफाई वगैरह हो गया था। पापा की बकवास उसी सुबह से ही चालू थी जब से मैं झाड़ू वगैरह लगा रही थी, लेकिन पहले वो कहीं बाहर गांव में किसी को बक रहे होंगे, वहाँ बकते हुए आ रहे थे। फिर जब यहाँ पोछा लगाना स्टार्ट हुई तब ये थोड़े से बाहर थे। मतलब ये ना ऐसे पूरे गांव में हल्ला मचाते, पूरे गांव में शोर मचाते हैं। अब धीरे धीरे करके देखिएगा, अब इधर ही आ जाएंगे तो इनका पूरा शोर। अब मुझे थोड़ी ना पता था कि इतना ड्रामा हो जाएगा। मैं तो बस अपना ब्लॉग बना रही थी, अपने काम कर रही थी, अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। मैं जैसे हमेशा ही अपने काम करती तो वैसे ही यहाँ पे मैं लगाने लगी पोछा। और अभी वहाँ देखिए खटोली पे कुछ कपड़े हैं वो सजाने को रखे थे, लेकिन आज इतनी थकान सी लग रही थी कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। और बिल्कुल देखिए कपड़े भी मेरे गंदे हैं, जैसे तैसे मैं सब काम कर रही हूँ, बिल्कुल थकान सी हो रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, चाय बना लेते हैं। दूध नहीं था तो ऐसे ही पानी का चाय मैंने बना लिया, और अब मैं सोची कि बाहर बैठ के चाय आराम से पी लूँ, थकान उतर जाएगी, फिर मैं घर के काम करूँगी। इतने में ही देखिए आ गए वो इधर और शोर मचाने लगे। तो इन्होंने वीडियो के अंत में क्या बोला मैं बताती हूँ। इन्होंने बोला कि मैं इन्हें भगा दूंगा और सब बेक बाक के बर्बाद कर दूंगा। ये था इनका आखिरी बात, और आखिरी में जो आपने सुना वो यही है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो हम आखिर क्या इनका लिए हैं आप भी कमेंट करके बताइए। ठीक है, हम इनका क्या ले रखे हैं? चक्की उन्होंने दिलाई थी, ले ली, हाँ तो इनकी चीज है भाई, ले लो, कोई बात नहीं, आपके पैसे लगे हैं तो आप कमाओ रुपए, हम क्यों कमाएंगे? तो दे दी उनकी चीज। अब बताइए हमने इनका क्या लिया है? एक चम्मच भी अलग होने में इन्होंने नहीं दिया हमें। हम
जितना दिल्ली से लेके आए थे वही है हमारे पास। हमें भगाना है, तुम्हें भगा लो, हमें भगा लो। दोस्तों ये है सुबह का समय और देख लीजिए आप सभी यहाँ का। कल शाम को ही इनकी चक्की इन्हें वापस कर दी थी, झगड़ा हो रहा था उसी समय ही, और चक्की फिर भी इनके दिल में सुकून नहीं मिला। इन्होंने पूरी रिपोर्ट करी चक्की को लेके। तो दोस्तों घर के जो भी हो रहे ना ये सारे ड्रामे, इसके कारण कुछ भी घर का हो नहीं पाया है। देखिए सारे सामान फैले हैं, और क्योंकि अभी गए थे थाने में, इन्होंने अम्मा ने पापा ने रिपोर्ट कर दी थी कि हमारी चक्की रख रखी है इन्होंने और हमें दे नहीं रहे, तो ऐसा कह के। और चक्की इनकी आपने देखा ही, हमने कल ही दे दिया था वापस, और फिर जाके अभी बात करनी पड़ी है। उसके चक्कर में अभी बज गए हैं लगभग 2:30 या 3 बज गए हैं। तो पूरा घर एकदम कचड़े जैसा पड़ा हुआ है। देखिए दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे सुबह सिर्फ खाना बनाया था, सारा सामान ऐसे ही फेंका पड़ा है। तो कल से जहाँ से बकवास इनकी शुरू हुई थी ना, वहीं से सारा कुछ स्थिर हो गया था, कुछ भी हो नहीं पाया घर का काम। बस यही कर रहे थे कि कल आए दारू पी के लड़ने लगे, हमारी चक्की दे दो, हमारी चक्की दे दो। हमने चक्की इनकी बाहर निकाल के रख दी, सब कर दिया, फिर भी गाली गाली। हमने अब उसमें कुछ बोल दिया तो रिपोर्ट कर आए थाने में जाके। लेकिन हम जब सही हैं तो रिपोर्ट भी किसी काम की नहीं है आपकी। अगर हम गलत हैं, हम आपको तड़पा रहे हैं, हम आपका कुछ चीज़ उठा के रख लिए हों, दे ना रहे हों, आपसे ज़मीन हमने छीन ली हो, या फिर कुछ भी, या फिर हमने आपको घर से निकाल दिया हो, तो आपकी रिपोर्ट काम आती। लेकिन यहाँ इनकी रिपोर्ट कुछ काम नहीं आई। अभी आए हैं घर थाने से, वहाँ का मैटर सुलझा के अब आए हैं। अब वो भी आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे, फिर से उनका वही ड्रामा चालू, गाली गलौज गाली गलौज। तो ऐसा हो रखा है, कल से हो रखा है, इसलिए कल ब्लॉग नहीं आ पाया था। फिर मैंने कहा कि आप सभी को अपडेट कर दिया जाए, फिर आप सोचेंगे क्या हो गया। तो बस यही था। आज तक सुबह जैसे तैसे स्कूल भेज दिया था, फिर थाने चले गए। थाने से अभी लौटी हूँ, नहाया है, और लगभग कितना टाइम हो गया, 2 बज गए। अभी मैंने नाश्ता कुछ भी नहीं किया, चाय पिया है बस, कुछ भी नहीं खाया। 2 बज गए। अब तो मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही, क्योंकि कल से ऐसा ही माहौल हो रखा है, जिसके कारण ना बिल्कुल दिमाग खराब हो रखा है। या तो लगता है हम ये घर छोड़ दें, कहीं चले जाएं बिल्कुल शांति में। पिछली बार भी अगर गए थे तो इसी चक्कर में गए थे, लेकिन भगवान हमें ना बस इनकी 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 बातें सुनाने के लिए उन्होंने हमें रख रखा है। ऐसा ही लग रहा है कि अभी अब बस इस घर में ना रहे। इतनी टेंशन बाजी कोई नहीं सह पाएगा।